हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है, हमें देखते हैं कि ताइसो को बोल रहा होता है कि तुम्हें तो पता है ना कि भला मैं अपने आप को कितने टाइम से होल्ड बैक कर रहा हूँ, इसलिए क्या मैं प्लीज आजाद को सुनने के लिए क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊँ। जिस चीज को सुन के तू भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी और वो तो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए पूरी शांत हो गई थी, जिस चीज को तू तह भी देख रहा था। और फिर आगे उसे कहते हैं कि तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम चाहते कि मैं तुम्हारे घर पे ना आऊँ, जिसपे तो खुद उसे कहती कि नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला और मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। फिर आगे जब भी ऐसी ब्लश करते हुए बहुत ज्यादा शांत हो गई थी तो अभी चीज को देख के तो तह भी पूरा शांत हो गया था। और फिर आगे वो पहले तो उसके पास उसके ही साइड में हाथ रख देता है और फिर तो उसके क्लोज में आके बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है, जिस चीज को देख के तो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए पूछती है कि क्या भला तुम ज्यादा हंस क्यों रहे हो। तभी वो आगे और ज्यादा हंसते हुए बताता है कि सही में मैं तो बस इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज को बहुत देख के बहुत ज्यादा शौक हूँ कि भला मैं कितने टाइम बाद चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ एक रात को टाइम स्पेंड करके तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रहूँ, बट तुम तो देखो भला तुम कितनी ज्यादा शांत हो गई हो। तब उसकी ये बात को सुन के तो हिसो भी और भी ज्यादा शांत हो गई थी। बट फिर आगे उसे कहता है कि हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा कि मेरे मन के अंदर कोई भी बेकार इंटेंशन नहीं थे और मैं पूरा शरीफली से बोल रहा था, क्योंकि हाँ मैंने अपने साथ तो आज मेरे कुछ और कपड़े और मैंने तो कल अपने ऑफिस का एक डे ऑफ भी रख लिया है, इसलिए कल की मेरी पूरी छुट्टी है। और फिर आगे उसे ऐसे ही बोलते हुए बहुत ज्यादा प्यार से हक भी कर लेता है। और फिर आगे उसे वापस से कहते हैं कि हिसो इसलिए हिसो प्लीज तुम मेरी इन सारी बातों को सुनने के बाद प्लीज आज रात को तुम मुझे अपने घर के अंदर आने दो। वह फिर इसी मोमेंट के साथ सीन चेंज होता है और हम मिंचल को देखते हैं जो कि बार बार हिसो को ही कॉल कर रहा था। वो फिर तभी उसे सुनाई देता है कि जिस नंबर को कॉल करने का ट्राई कर रहा है वो कॉल रिचेबल ही नहीं है और अभी वो प्लीज थोड़ा टाइम रुक के थोड़ा टाइम बाद उस इंसान को कॉल करने का ट्राई करे। जिस चीज को सुन के तो मिंचल भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। और फिर आगे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में बोलता है कि बाप रे भला सब क्या हो रहा है और भला इसको मेरे फोन को क्यों नहीं उठा रही है, और मैंने तो इसको बहुत टाइम पहले ही मैसेज भेज दिया था बट उसने तो मेरे वो मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दिया और अब तो देखो वो मेरे कॉल का भी रिप्लाई नहीं कर रही है। तो फिर भला ऐसा क्या हो गया है कि वो इसको भला मेरे यानी कि मिंचल की कॉल का रिप्लाई नहीं दे रही, और भला भी ऐसा चीजों का रीजन क्या हो सकता है। और फिर खुद सोच में पड़ जाता है कि कहीं सो को वो लोन कंपनी वाले तो बॉदर नहीं कर रहे और वो लोग तो उसे पैसे मांग के तंग तो नहीं कर रहे। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि उसके पास इतने पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोन के प्रिंसिपल के पैसे को चुका दे। बट हम मुझे पता है कि वो लोन के इंटरेस्ट को तो हर बार अच्छे से पे कर रही है, तो आजकल तो कंपनी के लॉज भी बदल गए हैं, तो फिर भला वो लोन कंपनी वाले इसको क्यों तंग करेंगे, इसलिए ये बात तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो फिर इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसको बहुत ज्यादा सिक हो गई है और अभी उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बट फिर आगे बोलता है कि नहीं नहीं, पक्का ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पता है कि भले इसको कैसी भी लड़की हो बट उसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसके साथ ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि ये बात भी है कि हिसो तो एक साथ 3 से 4 जॉब एक साथ कर लेती है, वो भी बहुत 10 सालों से, तो फिर मुझे पता है कि ये रीजन भी नहीं हो सकता। फिर भला आखिरकार हिसो के साथ हो क्या सकता है, क्योंकि जब वो बीमार नहीं पड़ सकती और उसके साथ कोई और दिक्कत नहीं आई है तो फिर भला रीजन क्या है। और फिर आगे ऐसे अपने पास के बारे में सोचने लग जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि मिंचल पास में हिसो को बोल रहा था कि हिसो मुझे पता है कि तुमने वापस अपने आप को वापस से कोल्ड कैच करवा लिया ना, जिस चीज को सुन के तो पूरी शांत हो गई थी। तभी आगे उसे कहता है कि हिसो मुझे तो ये भी दिखाई दे रहा है कि भला तुम्हारी नाक कितनी ज्यादा बंद हो गई है और भला तुम्हें अभी कितना ज्यादा कोल्ड फील हो रहा है, और अभी तो तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा ठंडे हो गए हैं कि तुम तो बिल्कुल एक स्नोमैन की तरह बन गई हो। जिसपे उसे कहती है कि मैं ऐसी अभी इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि अभी विंटर का समय चल रहा है मिंचल। तभी फिर अगले सेकंड मिंचल बहुत ज्यादा स्मेल के साथ उसे कहता है कि ठीक है तो फिर अभी मैं तुम्हारे लिए फेवर कर देता हूँ, इसलिए तुम अभी अपने हाथ को मेरी बॉडी के पास रख सकती हो ताकि अभी तुम्हें बहुत ज्यादा वार्म फील हो। तब ये बात पे तो खुद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। तब आगे उसे बताता है कि हिसो क्या तुम्हें अभी इतना ज्यादा शाय इसलिए फील हो रहा है क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा नाइस है और तुम अभी मेरी इतनी प्यारी बॉडी को देख इतने ज्यादा शर्मा गई हो। तभी उसे कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी मुझे बहुत ज्यादा सिक फील हो रहा है। और फिर आगे ऐसे ही बोलता है कि मुझे पता है कि हिसो को तो ठंड पहले के टाइम में बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी और तब तो हम लोग कैसे न कैसे करके पूरे विंटर के सीजन को बहुत अच्छे से निकालते थे। और ये बात भी है कि विंटर का समय तो ऐसा होता है कि तब तो नॉर्मल इंसान भी ठीक हो जाएगा, बट भला इस टाइम पे ऐसा क्या हो गया जब वो ऐसा कर रही है। और इसको मुझे याद है कि तुम्हारे वही बहुत ज्यादा प्यारे रेड हैंड और इसे तुम्हारा वही वर्जन जो कि मेरे साथ मिलकर बहुत ज्यादा प्यार से पूरे कोल्ड के मौसम को बहुत अच्छे से बैटल करता था, भला तुम्हारा वो वर्जन कहा गया और मुझे तो इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भला भी तुम्हें हो क्या गया है। और फिर आगे हम ऐसे एक और पास का सीन देखते हैं जहाँ पे मिंचल अपनी ग्रैंडमा को बोल रहा था कि ग्रैंडमा भला ठंडी के मौसम में अच्छे से रहने के लिए भला आप किस तरीके की चीजों को ट्राई करती हो। तभी उसे बताती है कि मैं तो इस चीज को बस अपने कैसे भी न कैसे करके बैठ लिए खुद से हैंडल करती हूँ इस पूरे ठंड के मौसम को। तो आगे वो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है बट आपके पास पक्का कोई सीक्रेट मेथड तो होगा ना जिसके यूज करके आप पूरे ठंड के मौसम को बहुत अच्छे से झेल लेती हो। और आपको पता है ना ये सारी चीजें मैं अपने आप के लिए नहीं पूछ रहा क्योंकि मैं एक मैन हूँ और मैं तो ठंड को आराम से बैटल कर लेता हूँ। तभी फिर अगले सेकंड वहाँ पे उसे ग्रैंडफादर आके उसे बताते हैं कि अरे वुमेन को तो ठंड में थर्मल क्लॉथ को पहनना पड़ता है क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। और एक बात भी है कि मिंचल जब भी तुम्हारी शादी होगी और जब भी तुम्हारी वाइफ आएगी तब तुम उसके साथ बहुत ज्यादा प्यार से रहना ताकि तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा वार्म फील कर सके और ताकि तुम्हारे साथ अच्छे से रह के पूरे विंटर के मौसम को बहुत अच्छे से बिता पाए। और एक बात भी है कि वुमेन को अपने साथ बहुत ज्यादा थर्मल क्लॉथ लगते हैं ना कि उसका हस्बैंड। तब यही चीज को सुन के अपने ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा पैसे थैंक यू बोलता है। और फिर आगे सीन चेंज होता है, हम एक और पास का सीन देखते हैं जहाँ पे मिंचल ने तो इन सारी बातों को सुन के हिसो को एक बहुत ज्यादा प्यारे गिफ्ट को
दे दिया था, जिसको देख के उससे पूछती है कि भला ये क्या है, जिसपे उसे बताता है कि अरे तुम इसे खोलो ना, क्योंकि मैं भला कितने टाइम बाद तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। और फिर अगले सेकंड हमें देख पाते हैं कि मिंचल ने तो भला हिस्सों के लिए कितने ज्यादा पैड थर्मल क्लॉथ को लाया था, जिसको देख के तो भी पूरी शांत हो गई थी और उसके फेस के एक्सप्रेशन तो पूरे बिगड़ गए थे, जिसको देख के तो मिंचल बहुत हंसते हुए बोलता है कि हिस्सो भला तुम अपने फेस के एक्सप्रेशन को तो देखो, भला इस गिफ्ट को देख के कितने ज्यादा बदल गए हैं। तभी उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं क्लॉथ को कभी भी नहीं पहनूंगी, जिसपे वो कहते हैं कि भला तुम ऐसा क्यों कह रही हो, भला तुम ऐसे क्यों नहीं पहनोगी। तभी वो उसे बताती है कि ऐसा बस इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि जब भी मैं इन कपड़ों को पहनूंगी तब तो तुम मुझे वैसे देख के मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ाओगे। तभी वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तो इस कपड़े को तुम्हारे लिए बस इसलिए आया था क्योंकि मुझे पता है कि भला तुम्हें ठंडी में कितनी ज्यादा कोल्ड फील होती है और तुम भला कितनी ज्यादा जल्दी बीमार हो जाती हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं हंसूंगा। और फिर आगे अगले सेकंड हमें देखते हैं कि मिंचल भला अपने हंसी को कितना ज्यादा कंट्रोल करते हुए बोलता है कि भला लेकिन अगर तब क्या होगा अगर मैं सच्ची में हिस्सों के ऊपर हंस दिया तो उसे नहीं कपड़ों में देख के, और अगर मैंने ऐसा किया तो हिस्सों तो मेरे ऊपर पक्का गुस्सा हो जाएगी ना, इसलिए मिंचल तुम अभी कोई सैड चीज के बारे में सोचो ताकि तुम्हें उदास फील हो और तुम ना हंसो, ठीक है। तो फिर मैं कोई सैड चीज के बारे में सोचता हूँ, ठीक है, तो मैं ये इमेजिन करता हूँ कि मेरे हिस्सों के साथ ब्रेकअप हो गया है। अरे नहीं, भला मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ कि मेरे हिस्सों के साथ ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि मैं तो कभी पूरी जिंदगी में भी इस बारे में सोच ही नहीं सकता जब मेरे हिस्सों के साथ ब्रेकअप हो गया हो और मुझे उसके साथ रहने को ना मिले। और अब तो मुझे सडनली नहीं पता कि ऊपर बहुत ज्यादा सैड और बहुत ज्यादा उदास फील हो रहा है इन सारी चीजों के बारे में सोच के। बट फिर अगले सेकंड हमें देखते हैं कि हिस्सों तो बहुत ज्यादा प्यार से उसके सामने आकर उसे कहते हैं कि ठीक है मिंचल, तुम ये देखो भला मैं इन कपड़ों में कैसी लग रही हो। और तभी हमें देख पाते हैं कि भले से तो कितनी ज्यादा प्यारी दिख रही थी, जिस चीज को देख के तो मिंचल का फेस पूरा रेड हो गया था और वो तो उसे इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से देख के बहुत ज्यादा ब्लश भी करने लगा था। तब यह चीज को देख के वैसे जाते हुए कहती कि ठीक है तो फिर मैं इस कपड़े को बदल लेती हूँ। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, और सही में तुम तो भी इन कपड़ों में बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लग रही, बल्कि उल्टा तुम तो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही हो। और फिर तभी हमें देख पाते हैं कि हिस्सों को भले इतने ज्यादा प्यारे तरीके से देख के मिंचल भला कितने ज्यादा शर्माने लग गया था। और फिर आगे कहते हैं कि अरे नहीं पता क्यों पर हिस्सों भला मुझे अभी इस तरीके से इतनी ज्यादा प्यारी को लग रही है, और अभी अचानक से मुझे हिस्सों भले थर्मल कपड़ों में भले इतनी ज्यादा प्रिटी को लग रही है। तभी वो उससे पूछती है कि मिंचल क्या तुम्हें भी ठीक हो कि नहीं। तभी फिर अपने मन में भी बोलता है कि भला भी मैं किस तरीके से बच्चों की तरह बिहेव कर रहा हूँ, और सही में क्या मैं भी खुद बीमार तो नहीं हो जाऊंगा इन सारी चीजों को देख के। इसलिए मिंचल तुम अभी पूरे शांत हो जाओ और अभी तुम्हें थोड़ा भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। और फिर तभी हम एक और पास का सीन देखते हैं जहाँ पे जब हिस्सों के ही प्यारे कपड़े फट गए थे तो वो भला कितने ज्यादा बुरी तरीके से चिल्ला रहा था कि मैं भला तुम्हें कितने बार मना किया है कि तुम इन कपड़ों को मत पहनो, बट भला फिर भी तुम इन बेकार के कपड़ों को क्यों पहनती हो, और तुम्हें तो खुद देखना चाहिए कि भला तुम कितने ज्यादा बेकार कपड़ों को पहन रही हो। और फिर आगे इन सारी चीजों के बाद हम लोग वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे मिंचल तो बहुत ज्यादा उदास होते हुए अपने पास की चीजों के बारे में याद करते हुए बोलता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि सारी चीजें कब से स्टार्ट होगी, जब हिस्सों नहीं पता के ऊपर तुमने मुझे ये तक बताना बंद कर दिया है कि भला भी तुम्हें ठंड फील हो रही है कि नहीं, और भला भी इतने कोल्ड के मौसम में भला भी तुम कैसा फील कर रही हो। जिसके बाद फिर सीन सीधा हिस्सों के घर में शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं कि टह ने तो हिस्सों के घर में एंटर कर दिया था, और फिर जब वो हिस्सों के ही पास आ रहा था तब हमें देखते हैं कि हिस्सों तो भला कितने प्यार से बेड को बना रही थी, और फिर तह को ये भी कहती कि ठीक है तह तो फिर तुम जल्दी से यहाँ पे आके बैठ जाओ और मैं जल्दी से जाके कुछ ब्लैंकेट को लेके आ जाती हूँ, इसलिए तब तक ले तुम यहीं पे आके बैठ जाओ और मैं लाइट को भी बंद करके आ जाऊंगी। तभी हम देखते हैं कि तह तो उसकी बात को मानती हुई जगह में ही बैठ गया था, और फिर आगे हिस्सों लाइट को बंद करके तह के पास आ जाती है। तभी अगले सेकंड तह तो बहुत ज्यादा प्यार से हिस्सों के पास आके उसे कहता है कि हिस्सों भला तुमने भी अपने क्लॉथ को क्यों नहीं बदला है, जिस चीज को सुन के तो वो भी बहुत हैरान हो गई थी। तभी आगे उसे कहता है कि क्या इतने रात को तुम्हें अपने कपड़ों को बदल नहीं लेना चाहिए, जिसपे उसे बताती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती और ये चीज तो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होगी मेरे लिए, और अभी तो मेरे पास मेरे पजामाज भी नहीं है, इसलिए शायद से मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी तह कहते हैं कि ये सब तो ठीक है पर तुम्हारे वो कपड़ों का क्या हुआ जिन कपड़ों को तुम बहुत टाइम से पहना करती थी। और फिर आगे यही बात को बोलते हुए सबको बहुत ज्यादा प्यार से देखने लग जाता है, और तभी अपने मन ये भी बोलता है कि मुझे तो पता है कि लास्ट टाइम पे जब मैंने ये सारी चीजों को किया था तब तो वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा बैकफायर कर गई थी, और अब देखो भले से मुझे अपने आप से कितना ज्यादा पुश अवे कर रही है। तभी उसे कहती है कि अरे तुम जिन कपड़ों की बात कर रहे हो वो कपड़े तो बहुत ज्यादा बेकार है, और उन कपड़ों को मैं तो मैं सही में एक आंटी की तरह दिखाई देती हूँ, इसलिए मैं वो कपड़ों को नहीं पहन सकती, और मैं तो ये भी नहीं चाहती कि तुम मुझे उन कपड़ों में देखो और तुम मुझे वैसे दिखाई दो। तभी तो तह हिस्सों की इन सारी बातों को बहुत ज्यादा शांत होकर सुन रहा था, और फिर आगे उससे कहते हैं कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी सारी बात कि मैं वो सारी चीजों में तो ज्यादा फोकस नहीं करता, और ऐसा बोलते हुए तो उसे बहुत ज्यादा प्यार से हिस्सों को उसके फोरहेड में किस भी कर देता है। और फिर आगे जब तह ने वैसे हिस्सों को बहुत ज्यादा प्यार से पकड़ा हुआ था तभी वो ये भी कहता है कि अभी तो मैं जिसको लेके खुद श्योर नहीं हूँ, और अभी तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि क्या मुझे ये चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि अभी हिस्सों बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर नहीं है, या फिर मुझे इस बात को लेकर थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए और मुझे थोड़ा सा बुरा फील होना चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं अपने आप को बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा हूँ उन सारी चीजों को करने से जो कि हिस्सों को बहुत ज्यादा बुरा फील करवा सकती है, और जिन चीजों के कारण हिस्सों को थोड़ा सा हार्ड टाइम फील करना पड़ सकता है, और अभी तो हिस्सों खुद भी रियलाइज नहीं कर सकती कि भला भी मुझे कैसा फील हो रहा है। और फिर अगले सेकंड हिस्सों को वापस से कहता है कि हिस्सों अभी तुम्हें शायद से अपने कपड़ों को बदल लेना चाहिए ताकि तुम्हें अच्छा फील हो, और ये बात नहीं है कि मैं तुम्हारे कपड़ों को हेट करता हूँ, बट दरअसल बात यह है कि तुम्हें
सोने से पहले अपने कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए ताकि तुम्हें कंफर्टेबल और तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील हो। तभी था कि यही केयरिंग बातों को सुन के तो हिसू भी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगी थी। और फिर आगे अगले सेकंड हमें देखते हैं कि हिसू तो अपने कपड़ों को बहुत ज्यादा प्यार से बदल रही थी और तहत उसकी ऐसा चीजों करने में बहुत ज्यादा हेल्प भी कर रहा था जो चीजें हमें बहुत ज्यादा प्यार से दिखाई भी दे रही थी। तभी आगे जब स्टोरी में सीन ऐसे चेंज होता रहता है और हिसू और तहत दोनों ही बहुत ज्यादा ब्लश कर रहे थे। तभी हमें देखते हैं कि हिसू तहत को बोलती है कि मैं ऐसी चीजों को अपने आप कर सकती हूँ, इसलिए तुम्हें तकलीफ लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी तहत उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है और तो इन सारी चीजों को सुनने के बाद भी वो तो हिसू की बात से ज्यादा प्यार से हेल्प करते ही जा रहा था, जो चीज तो हमें दिखाई भी दे रही थी कि भला भी हिसू का फेस कितना ज्यादा रेड हो गया था और भला भी कितना ज्यादा ब्लश कर रही थी। तभी फिर यही पे तह ये भी बोलता है कि मैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा हेट करता था, अभी जो मेरे मन में आइडिया है और अभी जो मैं काम करने के लिए जा रहा हूँ, और अगर मैं अपनी यही सारी चीजों को हिट करता तो फिर शायद से मैंने इन सारी चीजों को बहुत पहले ही करना बंद कर दिया होता। और मैंने तो इस बारे में कभी भी नहीं सोचा था कि हिसू मैं तुम्हें किसी और से स्टील कर लूंगा। बट दरअसल बात है कि अब तुम्हें यहाँ से आगे वही करना है जो कि तुम्हें करना सही लगता है और जो कि तुम्हारा मन कर रहा है। और मुझे तो इस बारे में भी कोई भी दिक्कत नहीं है अगर तुम आगे इस चीज को चूज करती हो कि तुम्हें मेरे लव और तुम्हें मेरे प्यार को डिस्ट्रॉय करना है, वो भी अपने ही हाथों का यूज करके, या फिर तुम इस बारे में डिसीजन लेती हो कि तुम अपने ही हाथों का यूज करके मेरे पूरे हाथ को तबाह कर दोगी और तुम मुझे चूज नहीं करोगी। पर मैं तो इन सारी चीजों के बाद अभी भी यही होप करता हूँ कि तुम आखिर में जब टाइम आएगा तब तुम मुझे ही चूज करो, ना कि तुम उस मुंचल को चूज करो। और मैं तो तब तक ये होप करता रहूंगा कि प्लीज हिसू तुम मुझे आगे चूज करना, ना कि उस मुंचल को। तभी फिर था कि इन सारी बातों से हमें पता चल रहा था कि शायद से तो आगे पक्का मुंचल को उन लोगों की इनिशियलेशन के बारे में पता चलने वाला है। तभी फिर सीन चेंज होता है और मुंचल की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में अपने बॉस से पूछ रही थी कि भला भी मुंचल कहाँ गया और क्या वो यहाँ पे नहीं है। तभी उसे बताता है कि हाँ नहीं पता क्यों, और मुंचल ने अपने हाफ डे ले लिया है और वो यहाँ से कहीं पे चले गया है। तभी पूछती है कि भला वो अचानक से कहाँ पे चले गया और क्या आपको इस बारे में पता है। नहीं नहीं मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुम्हें तो पता है ना कि वो मुंचल को एक बड़े बाप का भी बेटा नहीं है और वो मुंचल तो कोई अच्छी फैमिली से भी नहीं आता है, फिर भला वो अचानक से कहाँ चले गया। तभी हमें देख पाते हैं कि मुंचल तो अपना हाफ डे लेके वो तो शायद हिसू के घर जा रहा था क्योंकि उसे यहाँ से कहीं से जाता हुआ देख जय ही वहाँ पे खड़ा होकर उसकी निगरानी रख रहा था। और फिर आगे मुंचल जय को ऐसे ही वहाँ से कहीं पे जाता हुआ देख वो तो तुरंत ये सारी बातों को तह को कॉल करके उसे बता देता है, जो चीज हमें दिखाई भी दे रही थी। तभी फिर आगे ही पे सीन चेंज होता है और हम कुछ कपड़ों को देखते हैं जो कि ऐसे हिसू के घर के ही बाहर पड़े हुए थे। और इन सारी चीजों को तो मुंचल बहुत ज्यादा हैरानी के साथ देख रहा था कि भला उसकी ये सारी चीजें भला हिसू के घर से बाहर कैसे आ गए। और फिर आगे जब वो ऐसे ही हिसू के घर के अंदर जाता है तब उसे एक चीज और दिखाई देती है, और वो चीज तो ये थी कि हिसू के घर के अंदर किसी और इंसान के शूज थे। और हमें भी पता है कि शूज तो तह के ही थे। और फिर आगे जब वो वहाँ से बस थोड़ा सा आगे बढ़ के वहाँ के रूम के गेट को खोलता है तभी उसे ठीक अपने सामने तह दिखाई देता है। तो जब आगे स्टोरी का जो मेन ट्विस्ट आना था जहाँ पे मुंचल को हिसू के तह के बारे में पता चल जाएगा और उसके साथ ठीक वैसे होगा जैसा कि बुरा उसने हिसू के साथ किया था, तभी आगे इसी ट्विस्ट के साथ चैप्टर पे खत्म होता है। और गाइस इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो अगले वीक नहीं आएगा बल्कि अगले के अगले वीक आएगा। और इसका रीजन ये है कि स्टोरी के ऑथर की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है जिसके कारण वो एक वीक का ब्रेक ले रहे हैं। तो गाइस इसलिए जैसे इसका नेक्स्ट चैप्टर आता है मैं उसको वैसे ही जल्दी से कवर कर दूंगा। तो फिर इसी वीडियो को बहुत जल्दी से देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।